आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज एक मैराथन डिमांड्स पे डिबेट हुई, सुझाव आए और हमारे काफ़ी वरिष्ठ लोग थे यहाँ पर। सराफ साहब जो खुद हेल्थ मिनिस्टर रहे हुए और हमारी कई लेडीज़, कई डॉक्टर्स भी थे। तो मैं स्वागत करता हूँ आपके सुझाव। और आपकी पार्टी और हमारी पार्टी जो है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि ह्यूमन सफरिंग को कैसे हटाएं। और चाहे कोई भी पार्टी पावर में आए, हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, टू हेल्प ह्यूमन सफरिंग। अभी जो बिजली नहीं हो, पानी नहीं हो, आदमी फिर भी मैनेज कर सकता है कई दिन तक, लेकिन एक सांस ऐसी चीज़ होती है, वो कुछ क्षण में अगर बॉडी फंक्शन नहीं करे तो एक अमूल्य जीवन चला जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी जनता की कृपा से, हमारी बीजेपी पार्टी की वजह से मैंने करीबन 4-5 मंत्रालय, बहुत डिफ़िकल्ट मंत्रालय मैंने हेड किए, जैसे 2 बारी बिजली, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ है, स्पोर्ट्स है, फॉरेस्ट है। लेकिन ये सबसे चैलेंजिंग डिपार्टमेंट मैंने देखा। इसमें बहुत कुछ हो सकता है। इसके अंदर ह्यूमन सफरिंग को मिटाने का एक हम सबको मौका मिलता है, जो कि मैं सोचता हूँ कि एक हमारी ड्यूटी है एज लेजिस्लेटर्स, एज मिनिस्टर्स। अभी कई लोगों ने बोला, ये एक्सेप्ट किया कि पहला सुख निरोगी काया। ये सब एक्सेप्ट करते हैं कि माया से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, राज में हो पासा से भी इम्पोर्टेंट होता है, विदेश में वासा से भी इम्पोर्टेंट होता है। और एक बहुत ही सटीक कोटेशन हमारे प्रधानमंत्री का, जो कई बार उन्हें दोहराया कि जान है तो जहान है। और गांधी जी का एक कोटेशन है, इट इज़ हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है, विभाग भी है। और आप लोगों के जरिए 516 कट मोशंस प्राप्त हुए, जिनका पूर्ण जवाब मेरा विभाग ऑलरेडी दे चुका है। वेरी गुड। ये आपके जितने भी सुझाव हैं, इनको गंभीरता से लिए जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संबंध में कई, अब एक्चुअली आपके इतने लोगों ने आज बहुत लोग बोले, अब पहले मैं एक बारी मेरा भाषण दे दूं, उसके बाद थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से करूंगा। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा बजट एक्सपेंस है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस चिकित्सा विभाग को प्राथमिकता देते हुए और एक बहुत भारी जिम्मेवारी शोल्डर करने के लिए उन्होंने 27,660 करोड़ रुपए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 को हमें दिए, जो कि 8.26% पूरे बजट का हिस्सा है। नेशनल जो अपना जो एवरेज है इंडिया का, वो 6.18% है, जो एलोकेशन टू हेल्थ हमारा 8.26 है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2023-24 के अंदर आपका कांग्रेस का लास्ट बजट था। अब लास्ट बजट था का मतलब है कि आप फाइनल ओवर्स खेल रहे थे और हिट आउट कर रहे थे। उसमें आपने 23,972 करोड़ रुपए दिए और हमारा फर्स्ट ओवर हमने दिए 27,660 करोड़। 3,687 करोड़ रुपए ज़्यादा दिए, यानी कि आपके लास्ट बजट से
हमने 15% हमने हमारे पहले बजट में हमने दिए। ये हमारी सीरियसनेस बताती है हमारी सरकार की कि हम कितनी गंभीरता से हमारी पब्लिक हेल्थ को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। हम जो 2024-25 के अंदर थोड़ा स्पिल ओवर भी हो सकता है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं पूरे सदन को कि इसके अंदर 20 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बनेंगे, 13 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के बेड बढ़ा के 300 कर दिए जाएंगे, 7 सैटेलाइट हॉस्पिटल्स बनेंगे, 56 सब डिविजनल हॉस्पिटल बनेंगे, 88 CHC बनेंगी, 460 PHC बनेंगी, 2092 सब सेंटर बनेंगे, 10 ट्रॉमा सेंटर बनेंगे, 352 BPHU बनेंगी, 33 IPHL बनेंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 1.75 करोड़ के, और BPHU 1 करोड़ की। और हर विधानसभा, देखिए हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम हर विधानसभा को एक देंगे हम मॉडल CHC, जिसके अंदर आपकी 32 से बढ़कर 97 जांचें होंगी और वहाँ पर हम आपको स्पेशलिस्ट देंगे। ये चाहे आप कांग्रेस के हो, चाहे आप आदिवासी पार्टी के हो, कोई भी हो, ये सबको दिए जाएंगे, आपको दिए जाएंगे एक मॉडल CHC। और BPHU जो है ये एक लेबोरेटरी है लगभग 1 करोड़ रुपए की, उसके अंदर उपकरण भी होंगे, 12 लोगों का परमानेंट स्टाफ भी होगा और लगभग 70-75 लाख की बिल्डिंग होगी। वो हर ब्लॉक, हर पंचायत समिति के अंदर एक CHC को दिए जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस का है चाहे BJP का। हर ब्लॉक में, आपके ब्लॉक में अगर 2 CHC तो 1 को मिलेगा, आपको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा, निर्दलियों को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। अपने 150 करोड़ रुपए इस वर्ष, अभी कई लोगों ने कहा हमारे छत गिर रही है हॉस्पिटल की, ये हो रहा है, 150 करोड़ का जो है हम रिपेयर मेंटेनेंस में देंगे। और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, लास्ट ईयर में कांग्रेस ने एलोकेट किए थे खाली 5 करोड़ रुपए मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल्स एंड बिल्डिंग्स, और हमने किया 150 करोड़। 25 एम्बुलेंस एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम 1 करोड़ की, ये अभी खरीदी जा रही है। 39 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज, ये भी अभी ली जा रही हैं। और अभी जयपुर के अंदर जो हमारी राजधानी है, जयपुर के अंदर 1951 के अंदर 4 लाख आबादी थी, उस टाइम स्टेट टाइम से SMS हॉस्पिटल आया। 1991 में 17.41 लाख बन गई पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या। और 2024 में अभी 43 लाख हमारी आबादी है जयपुर की। तो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो कांवटिया है, गनगौरी है, JK लॉन है, जनाना है, महिला है, सैटेलाइट हॉस्पिटल जो है, उनके ऊपर आबादी का बहुत भारी प्रेशर है, फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारी सरकार, हमारा एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो सांगानेर में बनाएंगे, एक सैटेलाइट टाइप का, जो 150 बेड का, 50 से 150 बेड वहाँ के करेंगे। 2 नए सैटेलाइट हॉस्पिटल बनेंगे झोटवाड़ा और विद्याधर नगर के अंदर। अर्बन CHC बनेगा मानसरोवर में, तो जो प्रेशर थोड़ा ईज ऑफ कर ले। और जो IPD टावर है, मैं माननीय सदस्य आपने चोमू से मैं बता रहा था कि IPD टावर जो है, ये हम धन्यवाद देंगे कि कांग्रेस का बाया हुआ बीज है, ये आपने इसका कंसीव किया आइडिया, और ये बहुत अच्छा है, आपको धन्यवाद देंगे। लेकिन जो आपने जो प्लानिंग करी थी इसकी, और जो आपने जो वित्तीय संसाधन दिया था, 14 फ्लोर के बाद जाके उसका काम अटक गया, जबकि बनने थे 24 फ्लोर, ऊपर हेलीपैड, कॉन्फ्रेंस हॉल। और ये 14 से 24 जो 10 फ्लोर थे, ये IPD के
ये हाई पेइंग ये थे जो एक्चुअली इसको रनिंग के लिए इनकम देते। 300 की पार्किंग आपने तय करी थी, 300 में मैनेज, 300 की तो जो लोग वहाँ काम करते हैं वही पूर्ति उनसे होगी। तो जब हमारी सरकार आई तो काम रुक गया था और जेडीए 100 करोड़ रुपए मांग रही थी कि भाई 14 फ्लोर तक जो है हमारा 100 करोड़ दे दो बकाया, इससे ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए, जिसके अंदर हम उसको 24 मंजिल तक ले जाएंगे, वहाँ पर 1200 की पार्किंग देंगे, पूरे एसएमएस की जो पार्किंग सब वहाँ आ जाएगी। आप देखते हैं कि एसएमएस के अंदर जो गलियाँ हैं पीछे की साइड से आते हैं, इतनी भीड़ रहती है कि पेशेंट को कभी रश इन करना पड़ता है, तो वहाँ पर ट्रैफिक जैम भी हो जाता है। गाड़ियाँ सब वहाँ पर होंगी और इसके अंदर जो है स्काई वॉक बनाएंगे हम, हर बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग ऊपर से एक ब्रिज से कनेक्ट होगा ताकि पेशेंट को नीचे ले जाके उस बिल्डिंग में ऊपर, उससे नीचे ले जाके, ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। जोरदार बनाएंगे। और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमें 200 करोड़ का इस बजट में दे दिया है। बंद पड़ा हुआ था इतने महीनों से, उसका कार्य अब शुरू होने वाला है, जिससे हमें आशा है कि अगले 1 साल में, आप देखिए मेडिकल इमरजेंसी ऐसी होती है, हम एयर एम्बुलेंस से भी टाई अप करेंगे। आज बगरू के अंदर एक्सीडेंट गंभीर हो जाता है तो कितना टाइम लग जाता है एसएमएस में आने में, तो चॉपर सर्विस कुछ स्कूल्स में वगैरह हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो जिंदगी अमूल्य है, किसी को 50, 70, 80 हज़ार रुपये भी चॉपर के देने पड़ते हैं, तो वो चॉपर सीधा आईपीडी टावर पे लैंड करेगा। ये आईपीडी टावर का प्रोजेक्ट हम 1300 की पार्किंग स्काई वॉक के साथ, और इसके अंदर आप लोगों ने बजट जो है इक्विपमेंट के लिए भी नहीं दिया। आपने सोचा भी नहीं कि भाई ये बिल्डिंग बनेगी तो इसके अंदर मशीनें तो लगेंगी, उसका कोई प्रावधान नहीं था। खैर कोई बात नहीं, आपने सर्टेन लेवल तक किया, हम उसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा है आपने किया, हम इसको कंप्लीट करके एक इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल जो होगा वो आईपीडी टावर। अध्यक्ष महोदय, आरयूएचएस पिछले 5 साल मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ इसके अंदर। ना तो इन्होंने ट्रेनिंग दी, ना इन्होंने डॉक्टर नियुक्त किए। ये 750 बेड का हॉस्पिटल है, और जब हम कहते हैं कि हमारे जो जयपुर के हब एरिया के अंदर से हमें प्रेशर को ईज ऑफ करना है, तो आरयूएचएस इज द आइडियल प्लेस। बहुत शानदार है। मुख्यमंत्री जी खुद गए और मुझे बोले फोन पे कि यार इतनी बढ़िया चीज जो है ऐसे पड़ी हुई है, 5 स्टार की तरह अंदर फैसिलिटीज। कोविड के अंदर आप लोगों ने काम उसको लिया ही था एज ए इमरजेंसी। कोविड के बारे में भी एक छोटी बात कहना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने कहा कोविड में हमने किया, ये किया, वो किया, पर क्या आप लोग क्या इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वर्ल्ड में, पूरे विश्व में प्रशंसा की गई थी जिस तरीके से मोदी जी ने रेमडेसिविर और कोविड की मेडिसिन इंडिया में दी। मतलब अमेरिका में शॉर्टेज चल रहा था, लेकिन वैक्सीन जो है हमारे देश के अंदर उपलब्ध कराई गई। आरयूएचएस जो है 750 बेड का है। इसके अंदर अब हमने तुरंत, मुख्यमंत्री जी ने 200 करोड़ रुपए दिए। अब पूरा आरयूएचएस के अंदर पूरी जान आ जाएगी, और एक वो एसएमएस से भी ज़्यादा एलिट हॉस्पिटल होगा। और वो शहर इतना बड़ा हो गया है, अपना चाकसू से लेके ठेठ आमेर क्रॉस कर गया, वहाँ बगरू से लेके आप देखो ये आगरा रोड में कानोता तक चला गया। एक हमारी पेरीफरी में भी एक बड़ा फ्लैगशिप हॉस्पिटल आरयूएचएस जो है, अब हमें लग रहा है कि हमारा सपना साकार होगा। इसके अंदर हमने 16 स्पेशलिस्ट ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं। हमने वहाँ पर गायनी, पीडियाट्रिशियन, ट्रॉमा सेंटर के लोग, आईसीयू, ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी, और डायलिसिस, ये सब स्पेशलिटी ये जल्दी से जल्दी शुरू होने वाले हैं। आरयूएचएस से आने से हमें बहुत लाभ होगा, चाहे कोई भी सरकार आए। ये जोग्राफिकल, अपने को भूगोलिक दृष्टि से भी हमें फायदा मिलेगा, क्योंकि एक सेकंड अच्छा हॉस्पिटल आ जाएगा। अब जो सबसे भारी समस्या है, आप सब लोगों की मैंने बात सुनी, सबसे मेजर इश्यूज जो आपने पॉइंट आउट किए,
आप कहेंगे तो मेरे पास एक्चुअली हर सदस्य जो बोला है उनके पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए हैं। अब थोड़ा चाय पानी पीने गए तो एक आध कोई मिस कर लिया तो वो और बात है, पर आपके मैंने सब पॉइंट्स नोट कर लिए, उनको मैं एड्रेस करूंगा। ये नहीं कि ये डिमांड खत्म हो जाएगी तो कचरेदान में फेंक दूंगा, इसको सब मैं एड्रेस करूंगा। आपकी जो मेजर चिंताएं थी क्या थी? सबसे मेजर चिंता थी कि हमारे पद रिक्त है, राइट और रॉन्ग? सबने कहा पद रिक्त, ये सबसे भारी रोग है इस डिपार्टमेंट का, नंबर 1। नंबर 2, उपकरण नहीं है। नंबर 3, आपने बोला कि बिल्डिंग्स की हालत खराब है। अध्यक्ष महोदय, आपको अचंभा होगा कि अभी जब हमारे प्रश्न काल में प्रश्न हमारे आए थे, मैं उदाहरण देता हूं नीमा हेड़ा का। हमारे माननीय सदस्य कृपलानी जी ने कहा कि भाई नीमा हेड़ा जो हमारा हॉस्पिटल है उसके अंदर हमें ट्रॉमा सेंटर चाहिए। तो मैंने सब मेजरमेंट किया, ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए 100 किलोमीटर की दूरी में। गवर्नमेंट इंडिया के नॉर्म्स हैं कि कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो 50 किलोमीटर के अंदर ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए, यानी कि डिस्टेंस 100 किलोमीटर का। इनका कहीं 52 का था, कहीं इनका 60 किलोमीटर में 3 ट्रॉमा सेंटर्स थे। अध्यक्ष महोदय, एक ट्रॉमा सेंटर में 6 पद थे, 6 में से एक भी नहीं अब उपलब्ध था डॉक्टर, वहां पे 0 आउट ऑफ 6। सेकेंड ट्रॉमा सेंटर के अंदर 6 पद थे स्वीकृत, वहां पर एक भी नहीं जना लगा था। और तीसरा ट्रॉमा सेंटर जो था उसके अंदर 1 पद था आउट ऑफ 6। अब आप लोग कहते हो जी ट्रॉमा सेंटर्स बना दो, हम एक योजनाबद्ध तरीके से आबादी को देखते हुए हम ये भी चाहते हैं कि भाई पश्चिमी राजस्थान जो है, जहां आबादी कम है, दूरी बहुत ज़्यादा है, वहाँ थोड़ा स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, इनको जो मरुस्थलीय एरिया है, तो हमें एक सिस्टमेटिक वे से पूरी प्लानिंग करनी होगी। हम करेंगे तो जो भी नेक्स्ट सरकार आएगी आप उसको इनहेरिट करेंगे, आप अच्छा करेंगे तो हम इनहेरिट करेंगे। तो ये जो है हमें कलेक्टिवली हमें सोचना चाहिए कि हमारा इस प्रदेश का भला कैसे हो। रिक्रूटमेंट के अंदर जो कि टॉप प्रायोरिटी मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे एक तो रिक्रूटमेंट हो और दूसरा है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन सही हो। हकीकत यह है अध्यक्ष महोदय, सब लोग सिफारिश करके और अच्छी जगह में जाके जहाँ 10 पद है वहाँ 20 लोग बैठ जाते हैं, और गांव के अंदर जहाँ 10 पद है वहाँ 3 लोग मिलते हैं। ये हकीकत है और इसके दोषी हम सब हैं, हम सब हैं इसके दोषी। वी हैव टू टेक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी हम 50,000 पद अब भर रहे हैं और इसका मैं आपको विवरण दूंगा और आपको चरणबद्ध विवरण दूंगा। हमने ऑलरेडी नेत्र सहायक 109, डेंटल चिकित्सक 67, ईसीजी टेक्नीशियन 155, लैब टेक्नीशियन 1888 और असिस्टेंट रेडियोलॉजिस्ट 863, 3082 लोगों का हम ऑलरेडी रिक्रूटमेंट कर सके हैं। और हमने ये जो पूरे 50,000 जो रिक्रूटमेंट होंगे, 50,000 होंगे साहब। और यूनुस जी, इसका मैं ये तो खाली 3,000 का बता रहा हूं, मैं अभी आपको 47,000 का और बताऊंगा। 4 लाख का हिसाब मिल रहा हो साहब, याद रखना। जूली जी, अब उसमें से 4 लाख से 40,000 50,000 काट देना, आप फिगर रिवाइज कर लेना। एग्री हूं मैं, 50 तो हो जाएंगे, पर बाकी 3.5 में दिक्कत है। बाकी में हिसाब देंगे। देखो, आप शुभचिंतक की तरह बात करोगे तो हो जाएंगे। अच्छा सुनो, ये हम जितने भी हैं हम राजस्थान पोर्टल पे डाल रहे हैं। कंप्यूटर जो है वो वरीयता देखेगा और हर जो आदमी को जो नौकरी मिली है उससे 50 जिलों का वो प्रायोरिटी मांगेगा, 50, ठीक है ना। उसके बाद में जहां रिक्त पद होगा वहीं जाएगा। हमारा प्रॉब्लम रिक्त पद से आ रहा है, तो दे मस्ट गो। इनकी पहली नौकरी है, इनको जाना पड़ेगा जहां पर हमारे पद नहीं है। दूसरा जो है, जो अभी फार्मासिस्ट 2543, ये आपके अगस्त माह के अंदर आपके नौकरी में आ जाएंगे। ANM 4847, ये भी आपके अगस्त में आ जाएंगे नौकरी में। नर्सिंग ऑफिसर्स
8,750 ये आपके अक्टूबर के एंड में आ जाएंगे, और मेडिकल ऑफिसर्स 1220 और मेडिकल ऑफिसर डेंटल 2009 ये आपके दिसंबर में आ जाएंगे। कईयों का क्या है, डिग्रीज का सत्यापन वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनको सब ले लिया सब कुछ, बट डिग्रीज खाली वेरिफिकेशन करने। ये 17,570 जो पद है ये आपके दिसंबर तक आपके यहाँ अपने नौकरी में आ जाएंगे। इसके बाद में एनएचएम के अंदर 21,562 लोगों को ले रहे हैं। 10,657 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं, और 10,905 के इस वित्तीय वर्ष के अंदर इनके भी रिक्रूटमेंट हो जाएंगे, तो 21,562। इसके अतिरिक्त मेडिकल एजुकेशन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर 1460, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, आपने कई लोगों ने कहा कि ये जहर है खाना, जो अपने को लोग जो पकवान कर रहे हैं ये कर रहे हैं, हम इसको मोर देन डबल कर रहे हैं स्टाफ, ताकि हमारी चेकिंग और हमारी विजिलेंसी हमारी थोड़ी तेज हो जाए। क्योंकि ये जो है सऊदी अरब के अंदर कोई अगर मिलावटी खाना देता तो उसको सीधा उसको गर्दन काट देते हैं उसका मतलब इट इज़ मर्डर, कंसिडर्ड मर्डर। तो हमारे ये पद जो है हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं ताकि हमारे चेकिंग इसकी ज़्यादा हो। आप कह रहे हो ना कि सब जगह है, हम हमारे जितने हैं उससे मोर देन डबल हम ले रहे हैं इसके बाद में हमारे बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 1500 मेडिकल ऑफिसर्स दिए, और आप अपने जो है 400 नर्सिंग स्टाफ दिए, 4000। तो ये मिला के हमारे टोटल 52,000 हमारे एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, रिक्रूट हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो है यूटीबी में आएंगे वो अलग है। तो जो एक गंभीर समस्या जो आप लोगों ने सबने एड्रेस की थी, उसका जो है उसको हम होपफुली अच्छी तरह रिजॉल्व कर देंगे। अब कई एक इशू जो आप लोग रेज करते हैं, आप कहते हैं कि अभी हमारे अपने चोमू से आने वाले सदस्य ने कहा कि आप नाम बदल दिया, ये कर दिया। आप प्लीज़ एक चीज़ अंडरस्टैंड करिए, ये जो योजना थी इट वाज कंसीव्ड बाय बीजेपी, और इसका नाम था भामाशाह योजना। तो आप कहते हो कि भाई योजना का नाम क्यों क्यों बदलते रहते, तो आपने क्यों बदला उसको? भामाशाह में ना तो किसी का नाम है ना किसी का निशान है। भामाशाह योजना उसको चलने देते, आपने उसको कर दिया चिरंजीवी। अब सुनिए, अब योजना होना चाहिए। मंत्री जी पहले आप लोगों ने बदल दिया, आयुष्मान थी, वसुंधरा जी ने भामाशाह कर दिया। अच्छा भामाशाह से कितने आयुष्मान बाद में आई है। देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। महत्वपूर्ण यूं है कि अब समय बदल गया है, अब प्राइवेट पब्लिक एंटरप्राइज का ज़माना आ गया है। उदाहरण दूंगा कि एसएमएस के अंदर सीटी स्कैन और एमआरआई और ये जितनी भी मशीनें सराफ साहब जानते हैं वो हमने आउटसोर्स की है। उसकी मशीनें बंद ही नहीं होती क्योंकि फुटफॉल इतना ज़्यादा है। जब मशीनें बंद नहीं होती हैं, 24 घंटे चलती है, तो वो जो है हमें 9,000 की एमआरआई हमें 2,500 में देता है। यानी कि आपको या तो आउटसोर्स करो या एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स को बढ़ाओ, शिथिलता प्रदान करके। इसके अंदर जो है, अब आप कहते हो कि बस का ट्रांसपोर्ट का है, अब सरकारी बसों से तो आप ट्रांसपोर्ट पूरा नहीं कर सकते हो, आपको प्राइवेट भी चाहिए। तो सेम वे प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब ये योजना को हम इसको बहुत बड़ा दायरा दे रहे हैं, अब योजना जब ये बढ़ेगी तो आपके पास चॉइस है। आपके पास चॉइस है, क्या चॉइस है? कि मेरी चॉइस का डॉक्टर और मेरी चॉइस का हॉस्पिटल। अभी मेरे 2 ऑपरेशन हुए थे, मैंने दुर्लभी में कराए। कई प्रेस वालों ने कहा कि साहब ये क्या कर रहे हैं, आप मंत्री हो और आप प्राइवेट हॉस्पिटल में। मैंने कहा मेरा जो सर्जन था, मुझे उस पर विश्वास था, वो चाहे कोई भी हॉस्पिटल में हो, आई वेंट टू माई सर्जन। तो आपका डॉक्टर और आपका हॉस्पिटल, ये चॉइस मिलेगी। और ये योजना जितनी बड़ी होगी वो अपने सरकारी हॉस्पिटल्स का बोझ हटेगा। अगर
ये हॉस्पिटल ज़्यादा बढ़िया काम करें तो आप सरकारी हॉस्पिटल में क्यों अवेल करोगे इस योजना की? तो ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है कि लोग जो है हमारे जो हॉस्पिटल है उससे वो जाके रहे। अब एक भ्रम फैला दिया, चिरंजीवी योजना बंद कर दी। अरे किसने बंद करी भाई? नाम बदला हुआ है, माँ योजना करा चल रही है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि एक आपने रॉन्ग एडवर्टीजमेंट किया, आपने कहा 25 लाख। अध्यक्ष महोदय, एक जने को 15 लाख रुपए मिले केवल एक। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मंत्री जी बता दो टोटल इन्होंने 5 साल में 25 लाख किसी को दिया कि नहीं दिया? नहीं, 15 लाख मैक्सिमम दिया बस। अभी बिल बना होगा, बिल भर के आप जांच करवा लें। सच, अरे थोड़ा सच्चाई तो सुनिए ना, सुनिए तो सही। अध्यक्ष महोदय 2023 के अंदर इनकी सुनिए 2023 में जब इनकी सरकार थी 0 to 50,000 कितने बेनिफिशियरीज थे? 1,62,000 परिवार। कितने? 1,62,000। 0 to 50,000 50,000 से 1 लाख कितने थे? 83,000, आधे हो गए। 1 लाख से 3,000 कितने थे? 40,000। 3 लाख से 5 लाख कितने थे? केवल 1,747। ठीक है। और 5 लाख से 10 लाख कितने थे? 454। और 10 लाख से 15 लाख कितने थे? ओनली 48। और एक था 14 लाख। तो ये जो आप लोगों ने जो मार्केटिंग करी है ये दिस इज फॉल्स मार्केटिंग है ना। चलो कोई बात नहीं, कम से कम आपने भामाशाह योजना को आपने चालू रख दिया। और एक चीज और मैं आपको अध्यक्ष महोदय बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जब ये 2021 में चिरंजीवी योजना लॉन्च करी थी, इसका दायरा था 10 लाख, ओनली 10 लाख। जब आपका चुनाव आया 2023 में तो आपने इसको बढ़ा के कर दिया 25 लाख। इट वॉज ए इलेक्शन गिमिक। ठीक है जी। एडवर्टाइजमेंट कितना खर्चा हुआ है वो भी बता दो। खेली के फोटो में कितने हुए वो भी बता दो। अध्यक्ष महोदय, हम जो हैं अध्यक्ष महोदय, हम जो है इस योजना का दायरा बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जो है पहले रात को रुकना पड़ता था, कैंसर पेशेंट्स का अब खाली डे केयर पैकेज है। ये तो रात का उनका खर्चा होता था, इट विल बी डे केयर पैकेज। माननीय चोमू से अनुभव सदस्य, प्लीज आई होप यू आर हियरिंग। मैंने आपको बोला था मेरा भाषण जरूर सुनना, तो आई एम हैप्पी यू आर हियर। बच्चों का जो है पीडियाट्रिक्स का वो हमने पैकेज नया बना के दिया है। हमने माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय आज की कार्यसूची पूरी होने तक के लिए बढ़ाया जाए। कार्रवाई पूरी होने तक समय बढ़ाया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एम्पैनलमेंट लॉज जो है, जो हमारे जो रूल्स है, उसका हम दायरा बढ़ाना चाह रहे हैं कि एम्पैनलमेंट वाले हॉस्पिटल बढ़े। और ये जो योजना भामाशाह, आपके चिरंजीवी माँ योजना, ये जो है इससे एक बहुत भारी बेनिफिट हुआ। प्राइवेट एंटरप्राइजेस को कितने हॉस्पिटल आ गए। मैं नागौर के पास रहने वाला हूँ, नागौर छोटा सा टाउन, MRI करने के बीकानेर जोधपुर जाना पड़ता था। इस बारी मैं गया, हर हॉस्पिटल में लिखा MRI CT स्कैन। ये इस योजना की वजह से है। आपको भी श्रेय है, हमें भी श्रेय है। तो ये एक तरीके से प्राइवेट एंटरप्राइज को ये प्रमोट कर रहा है। ठीक है जी। इसके अंदर हमने हमारे अधिकारी IAS RAS अभी 2 महीने पहले गए थे, सब स्टेट्स की इन्होंने स्टडी करी, सब मॉडल्स इन्होंने देखे और वो कई संशोधन ला रहे हैं जो इसकी पोर्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा कि अदर स्टेट्स के लोग भी आके राजस्थान में इलाज कर सकेंगे। उससे क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी। एक तो क्या होगा, हमारे हॉस्पिटल्स की कमाई बढ़ेगी तो हमारा टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन होगा। और दूसरा जो इसके अंदर क्या है
कि मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ेगा। मेडिकल टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म दो बहुत भारी टूरिज्म के दो अंग हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, एम्पेनलमेंट नॉर्म्स को रिलैक्स किया जाएगा। और इसके अंदर अध्यक्ष महोदय क्या है, हम लोग जो मिडिल इनकम के क्लास के लोग, हम सब जो जितने भी लोग हैं, हम इंश्योरेंस कराते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सरकार इज द डोनर, आपका इंश्योरेंस कंपनी इज हैंडलिंग इट, और हॉस्पिटल जो इलाज कर रहा है, जैसे ये नॉर्मल इंश्योरेंस में होता है, यही है इसके अंदर, और बहुत कम रेट्स के अंदर पूरी फैमिली का हो जाता है। अब मैं आता हूँ, ये जो आयुष्मान जो भारत योजना है, ये भी हमारे मोदी जी की योजना जो है, इसमें 5 लाख रुपए जो है, आप जब चिरंजीवी की बात करते हो, उसमें आपके मोदी जी के 5 लाख पहले आ जाते थे। आप पहले वो लेके अपने बैंक में खाते भर लेते थे, 5 लाख रुपए, ठीक है। और अब हमें आशा है, अभी अनाउंस होगा बजट, पर हमें पूरी आशा है कि हमारे सुनने में आया है कि 70 साल की उम्र से ज़्यादा जितने भी लोगों का इलाज होगा, वो भी आयुष्मान, वो ये हमारे को मतलब ये अनाउंस नहीं हुआ है, राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में अनाउंस कर दिया। वेरी गुड। हाँ, अब मैं आता हूं अध्यक्ष महोदय, हमारे ग्रास रूट लेवल पे, गांव के अंदर 70% लोग हमारे गांव में रहते हैं। ग्रास रूट लेवल के अंदर जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है, हमारे सब सेंटर्स और पीएचसी में ये लग रहे हैं। इसके अंदर 11,500 हमने सब सेंटर और पीएचसी को कवर कर लिया है, और टोटल 19,877 है। इसके अंदर अभी आपके 5,261 डॉक्टर लग चुके हैं, और इन डॉक्टर्स की तनख्वाह होगी विद बेनिफिट्स 40,000। अब आप ये इमेजिन करो, आपकी सीएचसी पे 40,000 का एक डॉक्टर बैठा हुआ है, और ये जो है इनकी पूर्ति जो है, हम अगले 4-5 महीने में भर्तियाँ करके आपके टेली का सिस्टम है, जिसमें उस डॉक्टर से बात करके गांव वाले दवाइयों का कर सकते हैं अपना। तो आपके तो इसके अंदर क्या है कि आप बिल्कुल अपने सबसे लोअर लेवल हॉस्पिटल के अंदर आप एक्चुअली एक डॉक्टर दे रहे हैं। आप ये भी आपके करीबन 5,261 काम कर रहे हैं, और 12 तरह की सेवाएं होंगी, इवन एट द लेवल ऑफ सब सेंटर। पहले नर्स क्या करती थी, बुखार लेती थी, थोड़ा ब्लड प्रेशर लेती थी, 12 सेवाएं मिलेंगी। तो ये जो है, ये एक बहुत बड़ी स्कीम है, जो आप बिल्कुल ही ग्रास रूट्स के अंदर आप अपनी मेडिकल असिस्टेंस पहुंचा सकेंगे। आप इसके अंदर ये जिसको कहते हैं टेली कंसल्टेशन, है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है साहब। इसके अंदर क्या है कि हम अगले 6 महीने में एलईडी टीवी देंगे, वहाँ पर एक पीसी टैबलेट देंगे, डेस्कटॉप देंगे, वेबकैम देंगे, प्रिंटर देंगे, और हाई स्पीड इंटरनेट देंगे, ताकि वो टेली कंसल्टेशन वो कर सके। और इसके अंदर हम कुछ स्पेशलिटीज़ बढ़ा रहे हैं। इसके अंदर मेंटल हेल्थ, ईएनटी, आँखों का जो है ऑप्थेल्मिक, फिर जो ओल्ड पीपल की जो दवाइयाँ और जो है ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ है, और पैलिएटिव जो है, ये एक एक्स्ट्रा तरीके से आप इमेजिन करो, आपके सब सेंटर तक ये आपकी पहुंच जाएगी। ये मैं सोचता हूं कि आप अपनी जनता के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। हमारे 1,30,000 हेल्थ मेलाज हुए, जिसमें सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी 6 महीने में, और 50 लोग इसमें स्क्रीन्ड हुए और लाभान्वित हुए। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपने 49 हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल में एक राम आश्रय वार्ड खोला है हमने, जिसके अंदर बुजुर्ग लोग जो हैं, 10 लोगों का कमरा होगा, उसके अंदर टॉयलेट होगा, उसके अंदर घंटी वाला सिस्टम होगा, और कुछ मशीन्स होगी जिनसे उनको रिहेबिलिटेशन किया जाए। इसका नाम जो है राम आश्रय रखा गया है, और ये स्पेशली फिजियो, उसका अटेंडेंट्स होगा, और फ्री दवाई में मिलेगी। हमने 100 दिन के कार्यक्रम में मानसिक सेवाओं का विस्तार किया है। स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी कंस्टिट्यूट हुई है, और नोटिफाइड अथॉरिटी और टास्क फोर्स। विकसित भारत संकल्प यात्रा, राजस्थान को नंबर 1 स्थान दिया गया पूरे इंडिया के अंदर। श्री राम आश्रय माँ वाउचर योजना, ये एक बहुत लेडीज़ के लिए खुशखबरी है।
कि जो भी लेडी, इसका है माँ वाउचर योजना, वाउचर दिया जाएगा। कोई भी लेडी जो गर्भवती है उसके जो भी मेडिकल में उसमें 6th मंथ और 5th मंथ, गांव के अंदर कोई सोनोग्राफी मशीन नहीं है तो जो अपने फीटस को वो देख सके, चेक कर सके, तो वो वाउचर दिया जाएगा। तो वो जाएंगी जहां नियरेस्ट आपकी सोनोग्राफी मशीन है, वो वाउचर के थ्रू वो एक बारी अपनी अल्ट्रासाउंड कराएंगी। डॉक्टर अगर सोचता है कि इनको एक बारी 9th मंथ से पहले एक बारी और ज़रूरत होगी तो एक सेकंड वाउचर उस डॉक्टर के रिकमेंडेशन में गर्भवती महिलाओं को दिया जाएगा और वो सब QR कोड से चलेगा। ये अब अपने जो है मुख्यमंत्री बाल स्वास्थ्य संबल योजना, मुख्यमंत्री जी ने 60 करोड़ रुपए बजट में दिए हैं दुर्लभ बीमारियों के लिए जो बहुत महंगी होती है। 5,000 रुपये एक बच्चों को दिया है इन्होंने। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, उसके लिए व्हील चेयर की जरूरत होती है, बहुत गंभीर बीमारी है। और 22 करोड़ रुपए जो है जेके लॉन को दिया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को, वहाँ पर उनको जो भी उनको वहाँ पर उपकरण लगाने, बच्चे सब वहीं आते हैं। एक आप लोगों ने, कई लोगों ने रेज किया था डॉक्टर्स के बारे में, डॉक्टर्स नहीं होते हैं, वो घर चला जाता है, वही चला जाता है। कई डॉक्टर्स तो अपने एक्स्ट्रा एमोल्यूमेंट लेते हैं कि भाई हम प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैंने निर्देश दिए हमारी ACS को करीबन 2 महीने पहले कि हर हॉस्पिटल में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे उससे बड़ा हॉस्पिटल हो, चाहे वो SDH हो, चाहे वो PHC हो, चाहे CHC हो, सब जगह बायोमेट्रिक होगा। जो भी आएगा फिंगरप्रिंट से एंटर करेगा, जाएगा। और हर कमरे के अंदर CCTV कैमरा लगेगा। सो वी कैन मॉनिटर कि डॉक्टर कितने बजे आया, कितने बजे गया और क्या उसने अटेंडेंस की। ये इसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जो है बायोमेट्रिक और CCTV 96% लग गए हैं। आप भले ही वेरीफाई कर लेना अपने अपने एरिया में। SDH जो है वहाँ पर 99% बायोमेट्रिक और 100% CCTV कैमरा लगे हैं। सैटेलाइट हॉस्पिटल में 62% लगे हैं। और अभी जो है PHC CHC के अंदर अब ये आगे बढ़ेंगे, उसको करेंगे। अगर आप देखते हैं कि आपके एरिया में इसको नहीं लगाया है या इसको अब कोई ना कोई तरीके के वो ट्राई करेंगे, कोई ना कोई ट्रिक्स की वो नहीं ले, तो उसका आप हमें सूचना देगा, हम इस पर कड़ी कार्रवाई देंगे। अब है अपना आभा PM योजना, आयुष भारत हेल्थ अकाउंट। हर सिटीजन के पास एक हेल्थ कार्ड होगा, पेपरलेस होगा, और वो जो है अपना पूरा ट्रैक डाउन कर सकेंगे। किसी डॉक्टर के पास जाए तो इन्होंने क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया था, तो हम कहते अरे भाई हमारी पर्ची गुम गई है ना, वो कहाँ है, तो वो कार्ड के ऊपर वो उनका पूरा डेटा आ जाएगा। इसके बाद IHMS इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर आपके अंदर जो है डिजिटल हेल्थ का लॉकर होगा। आपका जो सिस्टम होगा ना, वो कोई भी हॉस्पिटल उसके थ्रू आपका सब डॉक्टर्स की आपकी हिस्ट्री जो है वो ट्रैक डाउन कर लेगा। अब आपने देखा कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट का कितना बड़ा हंगामा हुआ, उसके अंदर 2020 से आपकी सरकार के टाइम में एडवाइजरी कमेटी और जो ऑथराइजेशन कमेटी को डिसॉल्व कर दिया गया। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ थे उनको हटा दिया, जो सेकंड IAS ऑफिसर था उनको हटा दिया, और एक ग्रुप ऑफ लोग उस पर बैठ के और उस पर ये NOCs का धंधा शुरू किया। और हमारी सरकार ने इसको पकड़ा, हमारे डॉक्टर्स ने पकड़ा, उन्होंने जाके ACP को शिकायत करी, नहीं तो पता नहीं ये कब तक चलता ही है। और सबको हमने सस्पेंड किया, टर्मिनेट किया, और हम एक नई सोटो कमेटी बना के, ताकि ये आइंदे नहीं हो। ये एक बहुत बड़ा, जैसे नीट का किया था वैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट का भी किया। अभी कई माननीय सदस्य ने एडल्ट्रेटेड फूड के बारे में बात की थी। हाँ, तो हमारा जो शुद्ध आहार मिलावट पर बार अभियान हमने शुरू किया है। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों ने, आपने अखबार में पढ़ा होगा, बहुत बड़ी बहुत रिच कंपनीज को भी हमने इसके दायरे में लिया। उसमें बहुत हंगामा हुआ, उन्होंने पॉलिटिकल पूल भी यूज़ करने की अपना इन्फ्लुएंस किया, हमने उनको छोड़ा नहीं।
11 फूड सेफ्टी लैब्स और 7 तैयार होने वाले हैं, और माइक्रोबायोलॉजी लैब है जिससे टेस्टिंग बेटर रहेगी। पिछले 7 महीने में 8,000 इंस्पेक्शन किए, 18,000 सैंपल्स जिसके अंदर 1,500 पकड़े गए, 4 करोड़ रुपए की पेनल्टी और 1100 केसेस लॉन्च हुए। अभी हम 200 लगभग 300 नए ऑफिसर्स को हम रिक्रूट कर रहे हैं, जिससे हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारा दायरा बढ़े, और जो हमारे पास जितने एम्प्लॉयज़ हैं उससे हमारी जो है डबल चेकिंग हो। तो ये 200 लगभग 300 298 जो रिक्रूटमेंट है ये भी शीघ्र होने वाला है। हमारे जितने भी संभागीय हेडक्वार्टर्स हैं उसके अंदर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर डेडिकेटेड वैन्स हैं, वो उस डिस्ट्रिक्ट में जाती हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो आप ग्रामीण एरिया में हो, और मैंने मेरे डिपार्टमेंट को मैंने बोला भी कि ये एक मेरी प्रायोरिटी है कि हमारे 45% हमारी जनता रहती है गांव के अंदर, 70% रहती है गांव में, उसमें से 45% हैं लेडीज़। हम नेता लोग शादी गमियों में जब जाते हैं ना, तो लेडीज़ की जब डेथ होती तो क्या कॉज होता है, सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर। तो हम ये वैन्स को इक्विप कर रहे हैं गांव के अंदर जाकर, और लेडीज़ का फ्री चेकअप, सब पूरी लेडीज़ की टीम हो, और सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट के मैमोग्राफी करा के उनको अर्ली स्टेजेस के अंदर डिटेक्ट करें। इस अभियान को हम बहुत बड़ा रूप देंगे, और हम चाहते हैं कि हमारे गांव-गांव के अंदर हमारी जो बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, माताएं हैं, उनकी जो है उनकी उम्र लंबी हो और अर्ली स्टेज पे ये कैंसर पकड़ा जाए। अभी तक 8 लाख लेडीज़ को डिविजनल हेडक्वार्टर्स की वैन से उनका चेकअप हो चुका है। उनका क्या हुआ, क्या तकलीफ क्या है? तो अब ये है आपको और तकलीफ क्या है? अच्छा काम हो रहा है, अच्छे काम की प्रशंसा करो। अब है आपका एक जो ट्राइबल बीमारी है सिकल सेल की, इसके अंदर 31 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो गई है 0 से 40 साल की उम्र में। एनीमिया हो जाता है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग मैंने महत्वपूर्ण चीज़ मैंने 8 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इसके अंदर किसी के सिकल सेल की बीमारी हो, उसकी शादी कभी सिकल सेल दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। तो कार्ड्स के अंदर स्लॉट्स बनाए हुए हैं, तो जब आप मैच करोगे तो वो मैच नहीं करेंगे, मतलब कि इनका मतलब अब गरीब आदमी को तो ये चीज़ें मालूम नहीं सब कुछ। तो ये सिकल सेल के लिए भी पैसे दी गंभीर बीमारी है, इसके लिए भी सरकार जो है इसको सीरियसली ले रही है। बालिका संबल योजना, किसी के 1 से 2 लड़की हों और वो ऑपरेशन करा ले तो उन बच्चियों को 30-30 हज़ार रुपये मिलेंगे, और 21 साल की उम्र में उनको 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास अपने माननीय सदस्यों के बहुत आए हुए हैं, ठीक है, तो अगर आप चाहें मुझे अनुमति दें। हाँ ये रहे, मुझे हाँ ये आगे सराफ साहब ने भी कई चीज़ें बोली, और RUHS के बारे में आपने बोला, मैंने आपको बता ही दिया। हमारे चोमू MLA साहबा को वो एक भ्रम था, चिरंजीवी योजना बंद कर दी, उसको यूँ कर दिया, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। IPT टावर के बारे में भी आपको गलतफहमी थी, वो मैंने क्लेरिफाई कर दी। ताराचंद जी जैन ने भी अपने ज़मीन उसके लिए चिकित्सालय के लिए बोली। जितने भी इश्यूज़ है, पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज, रिक्त पद है ना, हाँ सबको, डूंगरपुर आपके हमीद सिंह जी भायल, आपके समरजीत सिंह जी ने भी अभी व्यक्त किया था इनके मेडिकल कॉलेज के लिए, ब्लड बैंक, और अभी जैसे यूनुस खान जी ने भी बोला, अभी मेडिकल कॉलेज जो है हमारे जो है 30 हमारे कंप्लीट कर रहे हैं, जिनको उसके बाद अगले वित्तीय वर्ष में होंगे 3 और उसके बाद में जो नए जिले बने उनको लिया जाएगा उसके बाद में। आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। विक्रम सिंह जी ने ट्रॉमा सेंटर की बात करी, मनोज नांगली जी ने नर्सिंग स्टाफ, ड्रग इंस्पेक्टर आपको बता ही दिया मैंने, श्रीमती रमीला जी खेड़िया ने
रिपेयर्स मेंटेनेंस के लिए बोला, मैंने आपको बोला आपका जहाँ पर कोई हालत जर्जर हो रही है हम उसको, हमारे पास फंड्स हैं, हम उसको रिपेयर कराएंगे। प्रियंका जी ने बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में कहा, SSC का PHC से CHC का बोला, और हकीम अली जी ने भी कई सुझाव दिए ट्रॉमा सेंटर के विदाउट की भवन नहीं है वहाँ पर, तो जहाँ जहाँ पर कोई चीज़ अप्रूव्ड है भवन नहीं है, भवन बनाएंगे हम। जर्जर हालत में ख़राब है उसको रिपेयर कराएंगे हम। गोपाल जी ने बोला मांडलगढ़ के बारे में मॉडल CHC का मैंने आपको बता ही दिया है, और BPCU का भी मैंने बता दिया है, वो जो लैब बनेगा। तो मोटा मोटी मैं आपसे ये अर्ज है कि अभी विधानसभा चल रही है तो मैंने आपके सब पॉइंट्स लिख लिए हैं, तो थोड़ी रिसेस के टाइम में आप लोग आ जाओ तो एग्जैक्टली अपन अधिकारी से बात करके, बजाय कि मैं आपसे कुछ बोलूं, लेट अस गेट डाउन टू द ब्रास फैक्ट्स ऑन टू दिस थिंग, और अपन बैठ के अधिकारी से बात करके आपकी जो भी समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। और आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सुझाव दिए। जब विपक्ष सुझाव देता है और एक शब्द नहीं बोला आपने। हमारी कंडीशन जो हमारे पे सुनिए बैठिए। अरे मंत्री जी को MLA जवाब साहब, दे दिया भाई। अरे MLA साहब, मैं आपको अरे बैठे नहीं, माननीय सदस्य मैं आपको आश्वासन जवाब आ देता गया, हूं आपके बोला था, बोलिए। कि कोविड वैक्सीन से हमारी जनसंख्या कितनी ज्यादा है, जो आफ्टर इफेक्ट्स इंडिया में हुए ना उससे 4 गुने ज्यादा अमेरिका में हुए हैं। आप फिगर्स निकाल के देख लो आप। माननीय अरे बैठिए। और माननीय मंत्री जी एक बार लास्ट में, अरे आपका जब नंबर था आप बोलिए, उसके बाद शांत रहिए, उसका जवाब सुनिए, बहस नहीं है। लास्ट में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो सुझाव है, विपक्ष से सुझाव आते हैं, आप कोसते भी हमें, तो इट हमारे लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस होता है, हमारी भी आंखें खुलती है, हम भी अलर्ट हो जाते हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और आपके बीच में हम उपलब्ध हैं। और इसमें आप ये पाड़ मत मान लेना कि विपक्ष और जिस तरह ये, पर मैं एक चीज़ वो शुरू में भी कही थी कि हो गया। माननीय मंत्री जी हो गया। प्रश्न बैठिए। नो अंकित नहीं हो गया, आप कुछ नहीं, बैठिए। प्रश्न ये है कि